हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था लाइंस एंड एंगल्स का। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला एग्जांपल है, जो पहला क्वेश्चन है, उसमें आपसे बोल रहा है कि इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी। अब देखिए उसने बोला है कि हमारी लाइंस हैं ए बी एंड सी डी। तो अब आप एज्यूम कर लीजिएगा कि इसके हमारे दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। अब बाय डिफॉल्ट हमने एरो नहीं लगाए हैं, तो ए बी और सी डी हमारी लाइंस हैं और वो हमारी इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पर। तो ये लाइन हमारी ए बी हो गई और ये लाइन हमारी सी डी हो गई, O पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद उसने लिखा कि AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70। AOC प्लस BOE और BOE, यानी कि उसने आपसे क्या बोला कि AOC प्लस एंगल BOE, ये उसने आपको दिया 70 डिग्री। अब देखिए ये एंगल और प्लस ये एंगल आपका 70 डिग्री है एंड एंगल BOD उसने आपको दिया 40 डिग्री। BOD आपको उसने दे दिया 40 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि हमारा जो BOD है, लेट्स सपोज दिस इज योर 40 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला फाइंड एंगल BOE। अब आपको BOE निकालना है। BOE आपको कौन सा हो गया? BOE। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। अब इसको स्टार्ट करने के लिए देखिए उसने आपको इनपुट में क्या दिया है, गिवन क्या दिया है। उसने आपको बोला है कि AB और CD हमारी दो लाइंस हैं। अब अगर AB आपकी लाइन है तो इसका मतलब अगर बीच में जो भी हमारी रेज होंगी, अब अगर आप उन सारे एडजेसेंट एंगल्स को सम करेंगे तो 180 आएगा। सिमिलरली हम CD पर भी एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो खैर यहाँ पर अगर अभी हम स्टार्ट करें तो AB अगर हमारी लाइन है तो हम ये लिख सकते हैं इजीली कि एंगल AOC, ये एंगल प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या एंगल BOE, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों के तीनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और एक लाइन पर जितने भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम हमारा 180 होता है। अब इसमें आपको AOC और प्लस BOE ये आपको गिवन है। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ये आप लिख लेंगे कि गिवन AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या एंगल COE आपका कितना हो गया? 180 माइनस 70, यानी कि ये आपका कितना हो गया? 110 डिग्री आ गया। एंगल COE जो है ये वाला, ये आपका एंगल आ गया 110 डिग्री। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? देखिए BOE निकालना है। अब देखिए आपको COD भी एक लाइन दी हुई है। अब अगर COD भी आपकी एक लाइन है तो इस लाइन पर भी हमारे जितने एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? अब आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सिंस CD इज अ लाइन सो वी कैन राइट एंगल COE प्लस एंगल EOB या एंगल BOE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD, ये भी आपको कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। इससे पहले आप लिख लीजिएगा सिंस CD is a line so we can write this। ठीक है। अब COE कितना है आपका? COE आपका 110। BOE आपको निकालना है, BOE आपको फाइंड आउट करना है, तो एंगल BOE आप ऐसे लिख दीजिए प्लस एंगल BOD आपको गिवन है 40 डिग्री। ये आपको कितना हो गया? 180। ये कितना हो गया? 110 प्लस 40, ये आपका हो गया 150। तो एंगल BOE प्लस 150 इज इक्वल्स टू 180। या हम क्या कहेंगे कि एंगल BOE इक्वल्स टू 180 माइनस 150, यानी कि आपका कितना हो गया? 30 डिग्री। तो जो BOE आपका एंगल आ गया ये आपका आ गया 30 डिग्री। ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब देखिए अगर ये आपका 30 हो गया तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि अगर ये हमारा 30 हो गया तो 110 है, ये 30 है, तो ये कितना बचा? ये हमारा 40 डिग्री बचा, क्योंकि सम टोटल 180 है ना एक लाइन पर। उसी तरीके से अगर आप इनको भी सम करेंगे 110 प्लस 30 प्लस 40, ये भी आपका 180 है, तो सम 180 आना भी था। तो खैर जो इसका पहला पार्ट है कि BOE वो हमने निकाल लिया। BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। उसके बाद इसने बोला रिफ्लेक्स COE। अब रिफ्लेक्स COE का मतलब क्या हो गया? देखिए अगर सपोज आपके पास ये कोई भी एंगल है, ये सपोज एंगल आपका है OAB, लेट सपोज ये रेज है हमारी, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है आपका? रिफ्लेक्स एंगल तो आपका ये होता है ना, ये हमने पढ़ा था अपने एंगल्स में। तो यानी कि COE का रिफ्लेक्स एंगल आपको बताना है। तो COE आपका कौन सा है? COE आपका ये है, तो इसका रिफ्लेक्स कौन सा हो गया? इसका रिफ्लेक्स आपका हो गया ये वाला एंगल। ठीक है। और जो पूरा एंगल हमारा होता है वो 360 होता है। COE आपको कितना दिया है? COE आपको दिया है 110, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ COE अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? रिफ्लेक्स ऑफ COE आपका हो गया 360 माइनस एंगल 360 माइनस एंगल COE, यानी कि
360 माइनस COE आपका कितना है 110, 360 माइनस 110 आपका कितना हो गया 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE आपका हो गया 250 डिग्री और ये आपका हो गया 30 डिग्री। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर लाइंस XY एंड MN। अब देखिए XY लाइन ये है और MN लाइन ये है, दोनों लाइन है यहाँ पर भी और ये ओपन इंटरसेक्ट हमारी कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। इफ एंगल POY उसने आपको दिया है, POY कितना दिया है उसने आपको 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। एंड A to B is equals to 2:3 और ये जो दो एंगल्स हैं A और B इनका रेशो भी आपको दिया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जांपल में कि कभी भी अगर आपके पास रेशो में एंगल्स दिए हैं तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे, लेट्स सपोज अगर कोई भी एंगल हमारा x होगा तो A कितना होगा 2x और B कितना होगा 3x, क्योंकि आपको उसने इनपुट में क्या दिया है, आपको उसने दिया है A/B कितना है 2/3। अब ये जो पूरा एंगल है आपका जिसमें हमारे A और B आ रहे हैं, अब अगर आप इसको देखें, एक तो ये हमारा 90 डिग्री है, उसके बाद ये आपको लाइन दी है, XY हमारी एक लाइन है और जो आपके A और B बने हैं वो आपके इधर बने हुए हैं, ये आपका A है, ये आपका B है। अब अगर ये एक लाइन है तो पूरा का पूरा जो एंगल का सम है वो 180 होगा। इसमें से अगर हमें 90 निकाल दें, इसका मतलब ये जो बचा हमारा टोटल, ये जो टोटल एंगल बचा है ये मेरा टोटल 90 है और इस 90 में से उसने ये कहा कि A और B का जो रेशो है वो है 2:3। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एक A जो हो गया वो 2x हो गया और जो B है वो सपोज 3x हो गया, तो इनका सम हमारा कितना होगा, इनका सम हमारा 90 तो होगा ना, क्योंकि ये टोटल एंगल ही हमारा 90 है, उसी को तो फिर रेशो में डिवाइड किया गया है। अब इसको जब आप निकालेंगे तो 5x आपका कितना हो गया 90 या x आपका कितना हो गया 18, तो 18। अब अगर x आपका 18 आ गया तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, A कितना हो गया 2x यानी कि 2 into 18 यानी कि A तो हमारा हो गया 36 डिग्री और B आपका कितना हो गया 3x यानी कि 3 into 18 तो B आपका आ गया 54 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाल लिए। अब उसने कहा कि आपको फाइंड करना है C। अब C कहां पर है आपका, C आपका ये वाला एंगल है। अब देखिए जब भी आप C फाइंड करेंगे तो C आपका किस लाइन पर आ रहा है, C आपका इस लाइन पर आ रहा है MN पर, और उसने आपको इनपुट में दिया है कि MN भी हमारी एक लाइन है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, सिंस MN इज अ लाइन, क्योंकि MN हमारी लाइन है तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन राइट, क्योंकि MN एक लाइन है तो हम क्या कह सकते हैं MOX प्लस XON इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, सो एंगल MOX प्लस एंगल XON यहाँ पर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। MOX आपका कितना है, आपने अभी निकाला, ये B के इक्वल है, B आपका कितना है 54, या इसको हम क्या लिख सकते हैं B प्लस एंगल XON आपका कितना है C, इसको डायरेक्ट लिया तो B लिख लें चाहे C लिख लें, उसने सीधा B दिया है इक्वल्स टू 180। B आपने निकाल लिया 54 यानी कि कितना हो गया 54 प्लस C इक्वल्स टू 180, या C आपका कितना हो गया 180 माइनस 54, ये आपका हो गया 126 डिग्री। ठीक है, ये आपका C आ गया 126 डिग्री। क्लियर हो गया बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें वो बोल रहा है कि इन फिगर PQR और PRQ इक्वल हैं। PQR का मतलब ये एंगल और PRQ यानी कि ये एंगल आपके इक्वल हैं। देन प्रूव दैट PQS और PRT इक्वल होंगे। तो PQS कौन सा हो गया आपका PQS ये एंगल और PRT ये एंगल आपको प्रूव करना है कि इक्वल है। तो इसमें हम अपनी थ्योरम यूज करेंगे, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी अपनी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। तो वो थ्योरम हमारी क्या कहती थी कि अगर आपके पास ये कोई भी लाइन है और ये आपकी कोई भी एक रे है तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारा कितना होगा 180, और ये हमारे क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की भी बात करें, इसको कंसीडर करें, अगर हम ये एक रे है, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी रे है। एक मैं बना के दिखा देता हूं। लेट्स सपोज ये आपका है S, लेट्स सपोज ये आपका है T, ये लेट्स सपोज आपका है Q और लेट्स सपोज ये आपकी रे है। इसी तरह की तो सिचुएशन है, तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 लिखिए। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस ST इज अ लाइन एंड QP इज अ रे, वो आप लिख लीजिएगा। सो वी कैन राइट PQS एंगल PQS प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली
ये भी आपकी एक रे है आरपी, लेट्स सपोज यहां से अगर हम इसको बढ़ाएं, ये आरपी भी हमारी एक रे है, तो अगर ये भी हमारी रे है तो ये भी लीनियर पेयर हो गया, तो इनका सम भी हमारा 180 होगा। तो सिंस आरपी इज आल्सो ए रे, सो वी कैन राइट एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PRT, ये भी आपका कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यानी कि दोनों के दोनों 180 के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम इन दोनों के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट एंगल PQS प्लस एंगल PQT इज इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। आप इनपुट क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया है PQR और PRQ इक्वल है, तो PQR। अब यहाँ पर आपका जो PQT है ये एक्चुअली में आपका PQR है, क्योंकि आप इसको PQT भी लिख सकते हैं और PQR भी लिख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आवर PQR, लेट्स सपोज दिस इज आवर PQR। तो अब आपका क्या हुआ कि PQR और PRQ इक्वल है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और आपका खाली कितना बच गया, ये PQS इज इक्वल्स टू एंगल PR। अब आप इसको PRT भी लिख सकते हैं, और इसको जो आपने PQS लिखा है PQS ही लिखा रहेगा, तो PQS इक्वल्स टू PRT, PQS इक्वल्स टू PRT, ये ठीक है। देखिए अगर आपके पास सपोज ये कोई भी एंगल है और यहाँ पर इस लाइन पर सपोज आपके दो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज दिस इज A, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट O, लेट्स सपोज दिस इज B, लेट्स सपोज दिस इज C। तो इस एंगल को आप AOB भी बोल सकते हैं, आप इसको AOC भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो जो दिया है आप उसको उस हिसाब से करेक्ट कर लें, ठीक, ये गलत नहीं है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसमें कह रहा है कि इन फिगर इफ x plus y equals to w plus z। अब देखिए आपका x plus y के दो एंगल जो हैं ये हमारे यहाँ पर AB पर लाइन कर रहे हैं, और उसी तरीके से w plus z जो है ये भी हमारे इस AB पर लाइन कर रहे हैं, ये AB पर लाइन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये कोई भी हमारे पास दिया हुआ है AB, तो x और y भी आपके इधर है, और ये भी हमारा कोई एक रे है इधर, दिस प्लस दिस भी दे रखा है। तो इसका मतलब अगर आप इसका टोटल सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 360 आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन फिगर वी कैन राइट, फिगर में हम क्या लिख सकते हैं, इन फिगर वी कैन राइट x plus y plus w plus z equals to 360 डिग्री, क्योंकि टोटल तो राउंड हमारा सर्कल 360 का होता है। अब उसने ये दिया है कि x plus y और w plus z हमारे इक्वल हैं, तो इस w plus z की जगह हम वापस से अपने x plus y लिख देते हैं, ये भी आपका 360 के इक्वल आ गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 into x plus y equals to 360, या हम क्या कहेंगे कि x plus y आपका कितना हो गया, 180 हो गया। अब x plus y भी आपका 180 हो गया, तो हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि जो w plus z है वो भी आपका 180 हो गया। इसका मतलब AB हमें एक ये इस तरह से दिया हुआ है, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला एक लाइन दी हुई है, मैं इसको भी लाइन नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ये आपको दे रखा है कि भाई ये हमारे दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 है और OC हमारी एक रे है, तो हम इसको डायरेक्टली यही तो कहेंगे, इसको AB इज अ लाइन, हेंस तो हम क्या कहेंगे, AB इज अ लाइन। क्योंकि एक्सियम का कन्वर्स ये तो कहता है आपसे कि अगर आपके पास एक लाइन दे रखी है, रे उसको एक उस पर रे है, तो उस पर जो भी एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम हमारा क्या होता है, 180 होता है। और उसका कन्वर्स क्या है कि अगर एंगल्स का सम 180 है तो वो जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा A और B के बीच में वो क्या होगी, वो हमारी लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ आपको देखिए यहाँ पर उसने लाइन दी है। अब क्वेश्चन में यही समझना है, अब उसने यहाँ पर आपको दे दिया कि हमारी लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि इन सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। रे OR is perpendicular to line PQ, रे OR is perpendicular to line PQ। तो देखिए परपेंडिकुलर से हम क्या यहाँ पर एनालाइज करेंगे, क्या इनपुट निकालेंगे कि अगर OR परपेंडिकुलर PQ पर, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और उसी तरीके से जो ROP है वो भी 90 है। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल POR भी 90 डिग्री है और एंगल ROQ भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। उसका उसने बोला OS is another ray lying between rays OP and OR। तो OS आपकी एक और रे है जो आपकी OP और OR के बीच में लाई करती है। इसका मतलब अगर ये बीच में लाई कर रही है तो सीधी सीधी सी बात ये है कि दिस प्लस दिस हमारा 90 तो है। अब आपको इसने बोला कि प्रूव करिए एंगल ROS इक्वल्स टू समथिंग ये है,
अब देखो इसको मल्टीपल तरीके से प्रूव किया जा सकता है, तो कोई अब एक तरीका लेकर चलते हैं। ये एंगल आरओएस है हमारा, तो आरओएस जो हम लेंगे एक बार तो इसके साथ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्यूओएस है और पीओएस है, इन दो के टर्म्स में देख रहा है ना हमें, तो एक बार तो आरओएस को ले लेते हैं पीओएस के साथ। कब कैसे आएगा, जब हम इस वाले एंगल्स की बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपका आरओएस भी है और इसमें आपका पीओएस भी है। उसी तरीके से एक बार आरओएस को क्यूओएस के साथ ले लेंगे, तो आरओएस आपका क्यूओएस के साथ कब आएगा, जब आप आरओएस ये है आपका और क्यूएस आपका ये है, यानी कि जब आप इस वाले एंगल की बात करेंगे। ठीक, तो अभी हम लेट सपोज सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इस ट्रायंगल की, या सॉरी इस राइट एंगल की। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस ये आपको कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों पीओ आर के इक्वल है, ये हमने निकाल लिया था 90 है। तो हम क्या कह सकते हैं सीधा सीधा कि एंगल आरओएस आपका कितना आ गया, या एंगल आरओएस आपको कितना आ गया, 90 माइनस एंगल पीओएस। लेट्स सपोज ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। उसी तरीके से अब आप इसको देखिए, क्यूओएस को आप क्या लिख सकते हैं, क्यूओएस एंगल क्यूओएस को आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस एंगल आरओएस, दिस इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल आरओएस। ये इसमें भी अगर आप आरओएस निकालें तो आरओएस कितना आ गया, आरओएस आपका आ गया एंगल क्यूओएस माइनस 90, ये तो हो गया आपका, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करिए, देखो यहाँ पर आरओएस है आपका, तो आरओएस हमारे पास आ गया, क्यूओएस क्यूएस भी आ गया, पीओएस तो पीओएस भी आ गया, बाकी जो हमारा है वो कांस्टेंट्स आ रहा है। अब क्या करें कि ये हम कर पाए, तो अगर इसमें से हम इसको लेस कर देंगे तो आरओएस से आरओएस कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। लेट्स सपोज आप इन दोनों को ऐड करिए, एडिंग 1 and 2, आप करिए एडिंग 1 and 2। अब जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आरओएस प्लस एंगल आरओएस, तो ये कितना आ गया, तो एंगल आरओएस इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पीओएस और प्लस एंगल क्यूओएस और माइनस 90 से 90 आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 एंगल आरओएस इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, या आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल आरओएस इक्वल्स टू 2 को आप नीचे ले आइए, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। इस तरीके से आपने इसको दिखा दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इट इज गिवन दैट xyz इक्वल्स टू 64 डिग्री, तो xyz कोई एंगल है 64 डिग्री है, एंड xy इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P, और xy को कैसे प्रोड्यूस किया, 2 पॉइंट P। तो ठीक है, सपोज सबसे पहले आप कोई एंगल बना लेते हैं, ये इस तरीके से, लेट्स सपोज दिस इज x, लेट्स सपोज दिस इज y, लेट्स सपोज दिस इज z। तो xyz ये आपको कितना दे दिया उसने, 64 डिग्री, और उसके बाद कहा xy को प्रोड्यूस कर दिया 2 पॉइंट P, तो इस xy को प्रोड्यूस कर दीजिए 2 पॉइंट P, ये कोई पॉइंट है हमारा P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फिगर बन गई, या आप अगर ऐसे बना सकते हैं, लेट्स सपोज ये आपका x हो गया, लेट्स सपोज ये y हो गया, लेट्स सपोज ये z हो गया, ये आपका अगर 64 है तो ये आपने प्रोड्यूस करके इधर p कर दिया, कैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इफ रे yq bisects zyp, इफ रे yq किसको बाइसेक्ट करती है, zyp को, इसका मतलब ये हमारी एक और रे है yq जो कि आपके इस एंगल zyp को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब इफ yq, हम क्या लिखेंगे कि इफ yq bisects एंगल zyp, so we can write क्या, एंगल pyq is equals to एंगल zyq। ठीक है, मान लीजिए ये भी आपका x हो गया, मान लीजिए ये भी आपका x हो गया। ठीक, अब ये जो आपने प्रोड्यूस की थी p तक, तो इसका मतलब हमारी जो px है ये है तो एक लाइन ही, तो हम अब क्या लिखें, सिंस px या xp इज अ लाइन, तो हम क्या कहेंगे, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा, यानी कि x प्लस x और प्लस 64, यानी कि हम क्या कहेंगे, x प्लस 64 इक्वल्स टू 180। यहां पर आप लिख दीजिएगा, लेट एंगल PYQ इज इक्वल्स टू एंगल QYZ इक्वल्स टू x।
आप इसको मान लें। तो ये कितना हो गया आपका 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 या 2x इक्वल टू आपका ये हो गया 116 या x आपका कितना हो गया 2 5 8 और 2 8 16 यानी कि x आपका हो गया 58 डिग्री। इसका मतलब ये भी आपका 58 आ गया और ये भी आपका 58 आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला फाइंड x y q। अब उसने बोला आपसे x y q निकालिए। तो x y q आपका कितना हो गया दिस इज 58 प्लस 64। तो सो एंगल x y q इज इक्वल टू 64 प्लस एंगल 58 ये आपका आ गया 8 12 1 122 डिग्री। ठीक है तो x y q आपका कितना हो गया 122 डिग्री। उसके बाद उसने बोला रिफ्लेक्स ऑफ y p का रिफ्लेक्स निकालना है। तो क्योंकि ये आपका 58 है इसका रिफ्लेक्स कितना हो गया ये इसका पूरा रिफ्लेक्स हो गया। इसका मतलब 360 माइनस 58। सो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्स ऑफ QIP इधर ही लिख देते हैं इसको। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QIP इज इक्वल टू 360 माइनस 58 360 माइनस 58 तो ये आपका कितना आ गया 302 डिग्री। ठीक है तो ये हमारे एग्जांपल्स थे एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर बेस्ड। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का हम वो देखेंगे और जिसमें कि हमारी 2 पैरेलल लाइंस हैं और अगर एक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ कर दी जाए तो किस किस तरह के एंगल्स हमारे बनते हैं। ठीक है उसके बाद फिर एक्सरसाइज 6.2 है वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।